मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आमा राइट ग्रीष्मकालीन परियोजना का कक्षा 5वीं का ये प्रोजेक्ट कार्य कंप्यूटराइज्ड प्रिंट करके आपको ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उसमें हाथ से लिखा हुआ था तो बार बार कमेंट्स आ रहा था कि आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। तो आपकी कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं पुनः एक बार फिर से वही वीडियो कंप्यूटराइज्ड प्रिंट करके अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में ऐसे ही हर वीडियो आपको मेरा कंप्यूटराइज्ड प्राप्त होता रहे और उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दिखाता हूँ। आइए मैं आपको कक्षा 5वीं आमा राइट ग्रीष्मकालीन परियोजना का ये प्रोजेक्ट कार्य आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस तरह से देखिए, मैं पहले एक बार इसको बना चुका हूँ, लेकिन हाथ से लिखा हुआ था तो वो बार बार कमेंट्स आ रहा था कि आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मैं इसे इस बार कंप्यूटराइज्ड प्रिंट करके यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। तो आइए मैं यह वीडियो आपको दिखाता हूँ और इसका उत्तर क्या होगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से जो सबसे पहले ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर नाम लिखेंगे बच्चे अपना, विद्यालय का नाम, गांव का नाम, विकासखंड का नाम, जिला का नाम। और यहाँ पर नीचे देखिए घर या आसपास की 10 सामग्री उपकरणों के नाम लिखें जिसमें घूर्णन गति का कार्य होता हो, जो घूमता हो कहना चाहिए। तो पहला देखिए चक्की, कूलर, मिक्सर, साइकिल चक्का, सिलाई मशीन, मोटर पंप, पंखा, कटर मशीन, बर्मा और फिरकनी, ये सब घूमने वाली चीज़ हैं। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न है घर या आसपास के 10 सामग्रियों के नाम आयताकार में एवं उसकी लंबाई चौड़ाई नाप कर फुट या मीटर में उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर लिख दिया हूँ, अंदाज के इसका नाप लिखा हूँ, आप अच्छे से अंदाज लीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमने पुस्तक लिया, इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल इस तरह से 300 सेंटीमीटर होगा। तो इसी तरह से आप टेबल, टीवी, कंपास, पलंग, दर्पण, बिजली बोर्ड, फोटो फ्रेम, खिड़की, रजिस्टर, कापी, इसका लंबाई नाप लेंगे एक तरफ चौड़ाई, और दोनों को आप गुणा करके इस तरह से यहाँ पर सेंटीमीटर में लिख देंगे। यहाँ पर मैं कुछ ये सामान को दिखाया हूँ, आपके घर में जो होगा उसको आप यहाँ पर नाप के लिखेंगे। चलिए अब आगे सवाल देखते हैं। तीसरा, हिंदी महीना के नाम एवं उस माह में मनाए जाने वाले त्यौहार के नाम लिखो। तो देखिए यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों महीना में मैं दिखा दिया हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ये अंग्रेजी महीना है, और उसी में देखिए जनवरी में ही हिंदी महीना पौष, माघ, फागुन, इस अंग्रेजी महीने में कौन कौन से महीना आते हैं यहाँ पर मैं दिखा दिया हूँ दोनों को। अगर आप सिंगल लिखेंगे तो या तो आप माघ लिखेंगे, फागुन, चैत, बैसाख, इस तरह से ये जनवरी में दो माह बीच में समेट कर आते हैं, इसलिए दोनों को दिखा दिया हूँ। तो दोनों के हिसाब से आप लिख लीजिएगा। और देखिए जनवरी में मकर संक्रांति गणतंत्र दिवस, फरवरी में बसंत पंचमी रविदास, अब ये माघ फागुन ये हिंदी महीना, अभी अंग्रेजी महीना, इसके हिसाब से मैं यहाँ पर ये लिख दिया हूँ। आप इसे इस तरह से अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न है, प्रत्येक छात्र अपने घर या बाड़ी अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में मापकर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। इसको खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस के 5 जून के लिए दिया है। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से एक पौधा लगाएंगे अपने घर या आसपास या बाड़ी में कहीं भी। तो पहला सप्ताह अगर आप 6 जून को 2021 को आप पौधा लगाए हैं तो वहाँ पर आप तारीख भी लिखे रहेंगे, तभी आपको पता चलेगा। उस दिन आप नापे तो 10 सेंटीमीटर है, फिर दूसरे सप्ताह उसी दिन नापेंगे तो 12 सेंटीमीटर हो सकता है, तीसरा सप्ताह तो 20 जून को जब आपने 14 सेंटीमीटर हो गया। आप नापेंगे पौधे के हिसाब से, कोई तीव्र गति से बढ़ता है कोई कम बढ़ता है, तो इसके हिसाब से आप इस तरह से नाप लीजिएगा और इस तरह से फाइल आप बना के रखेंगे। अगला प्रश्न है पाँचवा, आपके घर की खिड़की और दरवाजा की लंबाई और चौड़ाई इंच में नापकर इसका क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई ज्ञात करना है। यहाँ पर मैं सेंटीमीटर में नापा हूँ, देखिए खिड़की को लंबाई चौड़ाई में, और जब दोनों गुणा किए तो 1080 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह दरवाज़ा का नाप, आप अपने दरवाज़ा का नाप ले लेंगे, जितना भी लंबा चौड़ा हो उसको यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है, आपके घर में उपयोग की जाने वाली 10 वस्तुओं के अंग्रेजी में नाम लिखकर उनका उपयोग बताएं। तो यहाँ पर देखिए
घर में उपयोग की जाने वाली 10 वस्तु यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया हूँ और यहाँ पर अंग्रेजी में भी। तो बिस्तर, इसको अंग्रेजी में बेड बोलते हैं सोने में, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। अगर वीडियो को आप देखते रहेंगे तो स्किप करके रोक करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो ये वस्तु का नाम हिंदी और अंग्रेजी में दिखा दिया हूँ, इसका उपयोग बता दिया हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके मामा के गांव में पाए जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। आपके मामा के गांव जब गए होंगे तो वहाँ आप कुछ वस्तु देखे होंगे, उस वस्तु का नाम आपको इस तरह से लिख लेना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ टीवी, पंखा, कुर्सी, टेबल, अलमारी, पंप, फ्रिज, सोफा, कूलर, छतरी, जो भी आप देखे होंगे उस तरह से आप लिख लेंगे। इसके अलावा और ज़्यादा भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपके गांव में कितने प्रकार की मिट्टी और पत्थर पाए जाते हैं? आप अपने गांव के हिसाब से लिखिएगा। मैं यहाँ पर मिट्टी में देखिए लाल मिट्टी, काला मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी लिख दिया हूँ। हो सकता है आपके गांव में कुछ अलग हो। फिर पत्थर में देखिए काला पत्थर, सफ़ेद पत्थर। तो आपके गांव में जो भी पत्थर पाए जाते होंगे उसको अब लिखेंगे। अब अगला प्रश्न है 9वां, छत्तीसगढ़ी में बोले जाने वाले हाना मुहावरा लिखिए। तो देखिए कन्या छत्तीसगढ़ी मुहावरा है और अर्थ है वाक्य में प्रयोग। तो मुहावरा है कन्या ढीला होना, इसका अर्थ है कमज़ोर होना। काम करत राजू के कन्या ढीला हो गए। दूसरा है दांत निपोरना, इसका अर्थ है लज्जित होना। नाच देख के रामू दांत निपोरने लगा। तीसरा है खिसियाना, उसका अर्थ है दुखी होना। मीना परीक्षा में फेल होके खिसिया गए। अब अगला प्रश्न है देखिए, गांव में खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखिए। जैसे गांव में फुटबॉल, गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, बाटी, बिल्लस, इसके अलावा गोटी और कुछ खेलते जाते होंगे, उसको आप यहाँ इस तरह से लिख लेंगे। अब अगला प्रश्न है, कोरोना रोग से बचाव के कोई 3 उपाय लिखें और लॉकडाउन क्या है? तो देखिए कोरोना से बचाव के 3 उपाय यहाँ पर हमने बना दिया है। सामाजिक दूरी बनाए रखना, बार बार हाथ धोए रखना, गर्म पानी पीना। अब इसमें लॉकडाउन पूछा है तो भीड़ को कम करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को हम लॉकडाउन कहते हैं। इस तरह से लिख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, अपने मन में सामान्य ज्ञान के कोई 5 प्रश्न बनाएं और अपने साथी के साथ मिलकर उनका उत्तर ढूंढें। यहाँ पर मैं इस तरह से देखिए 5 प्रश्न बना दिया हूँ अपने से। आप कुछ भी सवाल बना सकते हैं, आपके इच्छा पर निर्भर है। तो देखिए एक माह में कितने दिन होते हैं? तो उत्तर एक माह में 30 दिन होते हैं। अंग्रेजी वर्ड में कितने अक्षर होते हैं? उत्तर 26 होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। छुट्टी का दिन कौन सा है? तो उत्तर रविवार। मछली क्या खाती है? तो उत्तर मछली कीड़ा खाती है। अब अगला है देखिए, उक्त गतिविधि को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन में से किन्हीं 3 लोगों को आपको दिखाना है। और उनको दिखाने के पश्चात आप किसको दिखाए, यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए मैं माता को, पिता को और भाई को दिखाने के लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो माता को दिखाया तो उन्होंने कहा ठीक बना है। पिता को दिखाया तो अक्षर सुधार कर लिखो। भाई को दिखाया तो भाई कुछ सुधार की आवश्यकता है, उन्होंने ऐसा कहा। अगर कुछ दूसरा कुछ बोलते हैं तो आपको वहीं लिखना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। एक कंप्यूटराइज्ड प्रिंट वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने साथियों को शेयर करिए ताकि ये उनको इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे।